नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। काठमांडू में टिपर के ठक्कर दिला से 1 गोटे के मृत्यु, 1 गोटे घायल। मोरंग के सुंदर हरैचा में टिपर के ठक्कर से 1 गोटे के जान गेल। सार्वजनिक खरीद नियमावली 2075 में रहल किस त्रुटिपूर्ण प्रावधान सब खारिज कर के मांग करत निर्माण व्यवसायी संघ धनुषा से नेपाल सरकार के ज्ञापन पत्र। चेहरा के असमानता अंत करबाक लेल अंतर्राष्ट्रीय व्यापी अभियान आप जनकपुर धाम में सेहो अगाडि बढ़ि रहल। संघीय संसद में दर्ता कराओल गेल मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक फिर्ता नहीं हेबाक स्पष्टोक्ति। आ भारत में फिर से मोदी प्रधानमंत्री हेबाक पक्का, राहुल गांधी से हार स्वीकार। अब समाचार विस्तार से। काठमांडू के तारकेश्वर नगरपालिका में 3 गोटे चढ़ल मोटरसाइकिल के टिप्पर ठक्कर दिला से 1 के मृत्यु भेल त 1 गोटे घायल भेल छन्। नगरपालिका 11 जोरङखु लामबगर समीप बुध दिन रात में बा 5 ख 6449 नंबर के टिपर बा 80 प 72 90 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर दिला से मोटरसाइकिल पाछा बैसल रसुआ के 27 वर्षक आकाश तामाङ के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में पड़ि घायल भेल तामाङ के इलाज क्रम में वीर अस्पताल में मृत्यु भेल पुलिस जानकारी दिलक अछि। मोटरसाइकिल पाछा बैसल नुवाकोट के 28 वर्षक राजकुमार तामाङ के वीर अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। मोटरसाइकिल चालक सकुशल रहल पुलिस जनौलक अछि। मोरङ के सुंदर हरैचा नगरपालिका 10 स्थित खोरसाने केराबारी भित्री सड़क खंड में टिपर के ठक्कर से बृहस्पति दिन दोपहर 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भिनसर उत्तर से दक्षिण दिश जा रहल को 1 ख 4355 नंबर के टिपर विपरीत दिशा से आबि रहल को 5 प 5500 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर दिला से चालक केराबारी गाउँपालिका 9 के 48 वर्षक बम बहादुर बस्नेत के मृत्यु भेल अछि। टिपर के ठक्कर से गंभीर घायल भेल बस्नेत के बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरार में इलाज क्रम में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय मोरङ प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता घनश्याम श्रेष्ठ जानकारी दिलनि अछि। हुनक अनुसार टिपर के चालक धनुषाक 31 वर्षक राजकुमार मगर के नियंत्रण में लऽ कऽ घटनाक अनुसंधान शुरू कयल गेल अछि। विराटनगर महानगरपालिका 10 स्थित न्यूरो अस्पताल समीप करेंट लाइग कऽ बृहस्पति दिन 1 वृद्ध के मृत्यु भेल अछि। 72 वर्षक काशीनाथ तमराकार के मृत्यु भेल पुलिस जनौलक अछि। प्रहरी के अनुसार अपने दुतल्ला घर के छत समीप से लऽ गेल हाई टेंशन लाइन में छूला से तमराकार के मृत्यु भेल अछि। करेंट लाइग कऽ हाथ पूरे जरल अछि। घटना के अनुसंधान शुरू केने पुलिस जनौलक अछि। निर्माण व्यवसायी संघ धनुषा सार्वजनिक खरीद नियमावली 2075 में रहल किस त्रुटिपूर्ण प्रावधान सब खारिज करबाक मांग करैत नेपाल सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। नियमावली में नकारात्मक असर पड़वला प्रावधान सब रहल कहैत संघ धनुषा के अध्यक्ष अशोक चौधरी आई धनुषा प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ज्ञापन पत्र पठौलनि अछि। नियमावली नियम 49 संशोधन मूल नियमावली नियम 49 क को खण्ड 6 को सट्टा देखाएको खण्ड 6 राखिएको छ। ऐन बमोजिम कालो सूचीमा परेका व्यक्ति फर्म संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म कम्पनी वा संस्था निज आफै वा निज समेतको नाममा भइरहेको अर्को फर्म संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्न नसक्ने कुरा संशोधन हुनुपर्ने। संशोधनमा नियम 49 क मा भएको संशोधनले ऐन बमोजिम कालो सूचीमा परेको व्यक्ति फर्म संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण आंशिक स्वामित्वमा भइरहेको अर्को फर्म संस्था यी प्रावधान सब तत्काल खारिज के माग करैत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ज्ञापन पत्र बुझौने जानकारी दिलनि। धनुषाक निर्माण व्यवसायी सब वैशाख 30 गते नेपाल राजपत्र में प्रकाशित कयल गेल सार्वजनिक खरीद 6ठम संशोधन नियमावली 2075 में निर्माण क्षेत्र के लेल किछु नीक प्रावधान रखलो पर किछु नकारात्मक असर पड़वला प्रावधान सब समेत रहल जानकारी करबैत उक्त प्रावधान सब तत्काल संशोधन तथा खारिजी के माग करैत धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल मार्फत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। संघक अध्यक्ष चौधरी के साथे उपाध्यक्ष रामदुलार शाह आ महासचिव रमेश कुमार यादव सहितक पदाधिकारी आ सदस्य लोकनि डेलिगेशन में सहभागी छलनि। कालो सूचीमा परेको व्यक्ति फर्म संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण आंशिक स्वामित्वमा भइरहेको अर्को फर्म संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्न नसक्ने प्रावधान कानुनी सिद्धान्तको विपरीत छ। जनकपुर धाम में संघीय प्रदेश आ जिला का तीनों तह के प्रहरी कार्यालय सब अछि।
भारत में निर्वाचन के माहौल रहला से नाका में सुरक्षा जांच आ सतर्कता समेत एकदमै मजबूत अछि। मुदा तैयो सुरक्षा सतर्कता के मात दैत हाथ हथियार सहित भारतीय डाकू सब जनकपुर धाम में लूटपाट के असफल प्रयास केलक अछि। रिपोर्ट। मंदिर में लूटपाट कर जनकपुर धाम आयल 8 भारतीय डाकू सबके समूह के पुलिस गिरफ्तार केलक अछि। पुलिस के अनुसार बुध दिन रात में जनकपुर धाम 8 स्थित श्री जानकी बिहार भवन बिहार कुंड के महंत नारायण शरण बेचने जमीन के रुपैया आ गरगहना लूट के योजना सहित जनकपुर धाम आयल डाकू सबके समूह के घेराबंदी क पुलिस पकड़ाव कर सफल भेल अछि। विशेष सुराखी के आधार में पुलिस डाकू सबके योजना पता लगौला के बाद घटनास्थल घटना होब से पहले ही जाकर घेराव क डाकू सबके पकड़ सफल भेल अछि। राति 9:30 बजेतिर अन्दाजी यिनीहरूको प्लानिङ चाहिँ 9:30 बजेतिर त्यहाँ गएर डाका गरेर लुटेर फरार हुने योजना चाहिँ प्रहरीलाई खबर प्राप्त भयो। सूचना प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, संघीय प्रहरी कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतको यहाँ भएको टोली, यो सबैको संयुक्त टोली गएर यिनीहरूभन्दा पहिले हामी त्यहाँ पुगेर यिनीहरूलाई घेरा हाल्ने प्लानका साथ पुग्यो प्रहरी र यिनीहरू जुन बेलामा आए यिनीहरूलाई घेरा हालेर नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्दाखेरि 9:15 बजेतिरको कुरा। अनि त्यसपछि यिनीहरू प्रहरीतर्फ लक्षित गरी फायर खोल्दै भाग्ने क्रममा प्रहरीको तर्फबाट पनि फायर खोल्दाखेरि यो भारत जिल्लाको यो बिहार प्रदेशको समस्तीपुर जिल्ला बस्ने वर्ष 24 को रवि मल्लिक डोमलाई गोली लागेर घाइते भएछ र त्यसपछि हामीले त्यो घाइतेलाई घटनास्थलबाट उठाएर जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा पुर्यायौँ। जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा यसको उपचार भइरहेको छ र बाँकी 6 जना व्यक्तिहरूलाई त्यही घटनास्थलबाट प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भयो। लूटपाट के लेल हाथ हथियार सहित अत आयल डाकू सब पुलिस से अपना सब घेरा गेल छी थाहा पौला के बाद गोली चलाउने आ पुलिस जवाफी कार्यवाही केला पर गोली लायक एक गोटे डाकू गंभीर घायल समेत भेल अछि। घायल भेनिहार में भारत बिहार समस्तीपुर के 20 वर्षक रवि मल्लिक डोम रहल छन्। हुनक जनकपुर अञ्चल अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। पकड़ाव पड़ल अन्य डाकू सब में समस्तीपुर के 20 वर्षक साहिल रजक, 24 वर्षक अजित कुमार सिंह, 28 वर्षक सुजीत कुमार राय, 30 वर्षक अमित कुमार सिंह, 20 वर्षक अमित कुमार यादव रहल छन्। तहिना मधुबनी जिला सहारघाट के 32 वर्षक रंजीत कुमार भगत आ वही ठाम रहनिहार 38 वर्षक पप्पू कहायवाला संजय कुमार सुमन रहल अछि। लूटपाट के योजना बनाउने ओ सब बुध दिन दोपहर जनकपुर धाम महावीर चौक स्थित लवली होटल में नास्ता पानी क आराम कैने छल। पुष्टि भइसकेको छैन। खालि यति हो, यिनीहरूले त्यो महन्तको घरमा पैसा छ र सुन चाँदीको गरगहना छ भन्ने त्यो सूचना पाएर त्यो लुट्न भनेर आएको भन्ने कुरा हामीले अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा छ। त्यहाँको महन्तलाई पनि हामीले बोलाएको छौँ। यहाँ उहाँसँग सोधपुछ भइराखेको छ। उहाँको जाहेरी हामी लिइरहेको छौँ। त्यो के रहेछ, उहाँसँग पैसा थियो थिएन अथवा कहाँबाट ल्याउनु भयो त्यो सोध। 8 गोटे मध्ये पप्पू बाहेक 7 गोटे लूटपाट के लेल घटनास्थल तर्फ गेल पुलिस के कहबै छ। मुदावत साथी सब संग पुलिस के झड़प आ भिड़ंत के खबर पौला के बाद होटले में रहल पप्पू स्कूटर में भारत दिस भगत काल महतरी के मठियानी से पकड़ा गेल छल। र यिनीहरूकै ग्रुपको जुन लवली होटलमा एकजना पहिलेदेखि बसिरहेको रहेछ र घटनाको बारेमा थाहा पाए पश्चात ऊ त्यहाँबाट होटलबाट इन्डियन नम्बर प्लेटकै भारतीय नम्बर प्लेटको स्कुटरमा चढेर त्यहाँबाट फरार भयो। फरार भएपछि हामीले यसलाई फलो गर्दै जाने क्रममा महतरी प्रहरीको समेत सहयोगमा मटियानीबाट पक्राउ गर्न सफल भयौँ एकजनालाई र जम्मा 8 जना घाइते एकजना समेत गरेर 8 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा छ। ओ सब भारतीय नंबर प्लेट के 2टा मोटरसाइकिल आ 1टा स्कूटर में चढ़ कर जनकपुर आयल बताओल गेल अछि। ओकरा सबके साथ से 2टा मोटरसाइकिल, 1टा स्कूटर, 1 थान पिस्तौल, ओकर मैगजीन 1 थान, गोली 2 थान आ खोका 1 थान, चेम्बर में गोली लोड भेल, कटुआ पिस्तौल 1 थान, ओहि में लागे वाला गोली 1 थान, दबिया 1 थान, मोबाइल 3 थान, आधार कार्ड 1 थान सहित के सर सामान सब समेत बरामद कयल गेल अछि। हाथ हथियार सहित भारतीय डाका सब केना क नाका में प्रवेश केलक आ मंदिर के जमीन महंत बेचने बात सब केना क खबर पौलक, एहि विषय में अनुसंधान भ रहल आ एहि में स्थानीय के समेत संलग्नता होब सकबाक पुलिस के आशंका अछि।
थप अनुसंधान के लिए लवली होटल के संचालक प्रहलाद शाह के समेत नियंत्रण में लग अनुसंधान भ रहल तथा महंत नारायण शरण दास संगे समेत पूछताछ कयल जा रहल पुलिस के कहबै छै। एम्हर मंदिर के महंत शरण स्वयं कोनो समेत जग्गा जमीन सब नहीं बेचने कहैत अपना लग ओतेक रुपया पैसा आ गर गहना समेत नहीं रहल धारणा रखै छथि। हमरा जे है से कोनो प्रकार के न हम जगह जमीन जे है से जथा बताइए है और हमरा से कोनो या नहीं कहबै जे कि से मतलब से हमरा कोनो प्रकार के ओकरा पैसा वैसा हमरा पास। सामान्य ठाकुर जी के मंदिर है तो चांदी के सोना तोना वाला कोनो बाते नहीं है। चांदी के मुकुट 5 गो भगवान एहिमे छथिन, एगो हनुमान जी ओहिमे छथिन, तो चांदी के उनका सबके मुकुट हल्का फुल्का बस ये हल्का। डाकू सबके संघीय प्रदेश आ धनुषा पुलिस के संयुक्त टोली सामूहिक रूप से पकड़ाव कर सफल भेल। पुलिस के चतुराई के कारण घटना असफल भेल रहितो आम निर्वाचन के नतीजा के पूर्व संध्या में सुरक्षा सतर्कता के बीच भारतीय डाकू सबके समूह हाथ हथियार सहित नाका में प्रवेश कर एहन योजना बनौनाई सुरक्षा निकाय के लेल चुनौती के विषय रहल टिक्का टिप्पणी होबे लागल अछि। हाथ हथियार सहित डाकू सब केना के प्रवेश केलक एहि विषय में समेत अनुसंधान आवश्यक रहल स्थानीय सबके कहब छलनि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। चेहरा असमानता अंत करबाक लेल अंतर्राष्ट्रीय व्यापी अभियान आब जनकपुर धाम में समेत आगा बढ़त जा रहल अछि। चेहरा के समानता सुंदरता मात्र नहीं भक समाज में सेहो तिरस्कृत के समस्या भोग पड़ि रहलासँ चेहरा के समानता के लेल नेपाल के लेल ब्रिटिश राजदूत रिचार्ड मॉरिस एकटा अभियान शुरू केने छल। हुनक अभियान जनकपुर धाम धरि आब आबि चुकल अछि। जनकपुर धाम स्थित कार्नोफेसियल सेंटर नेपाल जनकपुर धाम अंतर्राष्ट्रीय चेहरा समानता सप्ताह अंतर्गत विविध कार्यक्रम सबके आयोजना कर रहल अछि। सेंटर जनकपुर धाम के विद्यालय सब में विद्यार्थी आ शिक्षक सबके एहि के विषय में जानकारी कराबक संगे शिविर सब सेहो संचालन कर रहल अछि। मई 25 तारीख अर्थात आगामी जेठ 11 गते के दिन सेंटर में बृहत निःशुल्क शिविर के आयोजना करबाक लेल से तैयारी सब भ रहल सेंटर के संयोजक एवं प्रमुख डाक्टर सौरभ कर्ण जानकारी करौने छथि। एउटा जानकारी सानो जानकारी महिनामा 3 वटा क्याम्प चाहिँ निःशुल्क क्याम्प चाहिँ हामी गर्छौँ यो संस्थाबाट र त्यो क्याम्पको लिड पनि मैले गर्छु। म आउटरिच प्रोग्रामको चिफ पनि हो। आउटरिच प्रोग्रामले भन्दाखेरि जुन पनि मार्च महिनामा 3 वटा क्याम्प मिनिमम 3 वटा म्याक्सिमम जति पनि हुन सक्छ मिनिमम चाहिँ 3 वटा क्याम्प गर्छौँ। त्यो क्याम्प चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीको लागि जुन सोसाइटीमा चाहिँ डॉक्टर को पहुँच छैन अथवा जुन सोसाइटी को मान्छे चाहिँ डॉक्टर को मा पहुँच छैन। चेहरा समानता के मानवाधिकार के एकटा अंग कहे तो डाक्टर कर्ण ब्रिटिश संगे जनकपुर धाम धरि आयल ई अभियान में सहयोग कर सब पक्ष के आग्रह करेने छ। संस्था तिनीहरूको एलायन्स हो बेसिकली यो चाहिँ एलायन्स यो एलायन्सले चाहिँ वर्ल्ड वाइड फेसियल इनइक्वालिटीले गर्दा आउने विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि काम गरिरहेको छ। जरुरी छैन कि यो एउटा कुनै पनि स्वास्थ्यसँग रिलेटेड संस्था मात्र होस्। यो विशुद्ध तरिकाले अवेरनेस फैलाउने संस्था पनि हुन सक्छ, कुनै सामाजिक संस्था हुन सक्छ, कुनै शिक्षकहरूको संस्था हुन सक्छ, कुनै पत्रकारहरूको संस्था हुन सक्छ जसले चाहिँ फेसियल इनइक्वालिटी अभियान में सेंटर के अभियान में फेस इक्वालिटी इंटरनेशनल नामक संस्था प्राविधिक सहयोग कर रहल पत्रकार सम्मेलन में डाक्टर कर्ण जानकारी करौने छल। अपन न्यूज में किसी देर व्यावसायिक विश्राम के बाद संघीय संसद में दर्ता कराओल गेल मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक फिरता नहीं हेबाक स्पष्टोक्ति। जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक स्कूल में पहिल बेर विद्यालय स्तरीय रोबोटिक्स लैब उद्घाटन कयल गेल। आ भारत में फिर से मोदी प्रधानमंत्री हेबाक पक्का, राहुल गांधी से हार स्वीकार।
पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। प्रदेश नंबर 2 के समानुपातिक सांसद लोकैन अपना सब संग विभेद भर रहल कहैत एकजुट बनल अछि। बृहस्पति मुख्यमंत्री लालबाबू राउत संग भेट क करीब 2 दर्जन समानुपातिक सांसद लोकैन सरकार आ संपूर्ण दल के शीर्ष नेता सब मनमोजी रूप से एकलौटी निर्णय सब कर रहल कहैत तहिना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सबके मात्रे अवसर सब द रहल कहैत समान रूप में सब अवसर प्रदान कर मुख्यमंत्री राउत के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। महिला वर्ग दोनों हम लोग एक होके हम लोगों ने सदन से भी बात उठाई। मुख्यमंत्री जी वहाँ पर नहीं थे उपस्थित, इसलिए हम लोग फिर मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में उनके कार्यालय में आके उनको ये अपनी बातों से अवगत करवाएं कि हम लोग ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है सर, हम लोगों की बातों को पे इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए 2 दिन में। जितनी बात कही गई उतनी हम लोग नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन में जाएंगे, ये हम लोग ने चैलेंज कर दिया। अब हामीले 2 दिनमा चाहिँ गर्नु भएन भने हामी समानुपातिक सांसदहरू चाहिँ संसद चाहिँ अवरुद्ध गर्छौं। ओ सब 2 दिन भीतर प्रत्यक्ष सांसद सब जेका सेवा सुविधा अवसर सब में सहभागिता नहीं कराओल गेल तो तेसर दिन से प्रदेशसभा विचार अवरुद्ध करबाक चेतावनी समेत द चुकल अछि। ओ सब ओजका प्रदेशसभा के विचार में समेत ई मांग सहित अल्टीमेटम देने छल। बृहस्पति दिन के प्रदेशसभा विचार में सामाजिक विकास मंत्री ऐसा आगू प्रस्तुत केने बाल बालिका सबक अधिकार संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 आ सड़क मरम्मत संभार संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 ऊपर के सैद्धांतिक छलफल कयल गेल छल। विभिन्न राजनीतिक दलक प्रदेशसभा सदस्य लोकनि सैद्धांतिक छलफल में सहभागिता जरौने छलनि। प्रदेशसभा के दोसर बैसार शुक्र दिन दोपहर 1 बजे बजाओल गेल अछि। सरकार संघीय संसद में दर्ता कयल गेल मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक फिर्ता नहीं हेबाक फेर से स्पष्ट केलक अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा मीडिया काउंसिल संबंधी संसद में दर्ता कयल गेल विधेयक फिर्ता नहीं हेबाक अडान रखलेन अछि। आई ई विधेयक किछु प्रावधान तत्काल हटाब मांग करैत सत्तारूढ़ नेकपा निकट पत्रकार सभक संगठन प्रेस संगठन नेपाल ज्ञापन पत्र बुझौला के बाद ओ संचारकर्मी माझ ई विधेयक फिर्ता नहीं हेबाक अडान रखलेन अछि। मंत्री बास्कोटा ई विधेयक के समृद्ध बनबैत आयल सुझाव के ग्रहण कऽ आगा बढ़ब सेहो धारणा रखने छलनि। ओ सरकार के प्रेस के संकुचित बनेबाक कोनो मनसाय नहीं रहल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। मंत्री बास्कोटा संविधान वर्जित केने विषय में लिख के काज करबाला के मात्रे दंड जरिवाना के व्यवस्था करबाक आ ताई के लेल ई विधेयक अन्य दावी समेत केलनि। नेपाली प्रेसले मूलभूत रूपमा 3वटा चरण व्यावसायिक शुद्धता, व्यावसायिक मर्यादा, व्यावसायिक सुरक्षा र अभिव्यक्ति वा लेखन स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्ने हिसाबले आउने कुनै पनि सकारात्मक सही दिशानिर्देश गर्न सक्ने कुराहरूलाई हामी हमेशा स्वागत गर्छौं भनेकै छौं। तर फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। फिर्ता त्यो हुँदैन, त्यसको आफ्नै प्रोसेसद्वारा यो अगाडि बढ्छ र ती चीजहरूलाई लिएर आएर समृद्ध बनाउने कुरा म यहाँ सबैलाई सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले बुझेसम्म, मेरो विगतको यस क्षेत्रको अनुभवले भ्याएसम्म र हामीले पनि त्यसबेला यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर कल्पना गरेसम्मका कुराहरूलाई अलिअलि दृष्टिकोणमा होला। अब केही गर्दै भन्दै जाँदा कतै कतै एउटा दुईटा शब्द पर्यो होला नि, पर्यो भने त सच्याउने अथवा संशोधन गर्ने वा समृद्ध बनाउने वा अझ त्यसलाई राम्रो बनाउनका निम्ति त संसद छ। चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम त होला नि, सरकार, संसद, अदालत। यही होइन त शक्ति पृथकीकरणको कुरा, अर्को नागरिक समाज पनि। ती कुराहरू सुनिन्छन् नै, तर बाफ बैरी जस्तो, वर्ग बैरी जस्तो एकदम झम्टेर कसैलाई पनि नआउन मेरो अनुरोध छ। यी आएका सुझावहरू जुन हिसाबले आएको छ यसलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति, थप मर्यादित बनाउनको निम्ति पनि, आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नको निम्ति पनि र अर्को मंत्री बास्कोटा संसद हरेक विधेयक के परामर्श करबाक सबसे बड़का निकाय भेलासँ एहिमे व्यापक परामर्श कऽ विधेयक के निष्कर्ष में पहुँचाल जबाक योजना सेहो आगा बढ़ौलनि अछि। प्रेस संगठन नेपाल ई विधेयक में पत्रकार सबके दंड सजाय करबाक व्यवस्था कयल गेल कहि तत्काल हटाब मांग कयलक अछि। प्रेस संगठन नेपाल के सहसंयोजक गणेश बस्नेत ई विधेयक भूता नंबर 18 में रहल 25,000 से 10 लाख रुपया धरि के जरिवाना कर सकबाक आ क्षतिपूर्ति भरबाक संबंधी व्यवस्था हटाब मांग करैत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौने स्पष्ट केलनि। संगठन मीडिया काउंसिल के सरकार नियंत्रित नहीं भ कऽ स्वास्थ्य निकाय के रूप में स्थापित करबाक सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। विचार तथा व्यक्ति स्वतन्त्र
खनिज पदार्थ सम्बन्धी विधेयक 2000 र स्वशासित निकायका रूपमा स्थापित गरियोस्। विधेयकका बुँदा 18 मा रहेको डलर 25,000 देखि 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धी व्यवस्था हटाइयोस् र उक्त स्थानमा काउन्सिलले उजुरीकर्ता र सञ्चार माध्यमबीच मध्यस्थता र मेलमिलापको पहल गर्ने व्यवस्था गरियोस्। यदि त्यसो गरेर विवाद समाधान भएन भने असहमत पक्ष प्रेस संगठन नेपाल मन्त्री बास्कोटा के बुझाउने ज्ञापन पत्र में संचार क्षेत्र संग संबंधित कानून निर्माण करैत सरकार वाला निकाय संग व्यापक परामर्श कयल जेबाक सेहो लिखल अछि। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री भानुभक्त ढकाल प्रदेश आ स्थानीय सरकार संविधान आ संघीय कानून प्रतिकूल करैत कानून बनौला पर बदर करबाक चेतावनी देलनि अछि। मंत्री ढकाल संविधान आ कानून विपरीत चल नहीं देव प्रदेश आ स्थानीय सरकार सब कानून के केपी संघीय सरकार के अनिवार्य उपलब्ध करेबाक व्यवस्था कयल गेल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। बृहस्पति दिन संघीय संसदक प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति काठमांडू में आयोजना के कार्यक्रम में हो संविधान आ संघीय कानून विपरीत के कानून निर्माण कर मिलबा क्रम में नहीं पर सेहो प्रदेश आ स्थानीय सरकार के सचेत करौने छ। मंत्री ढकाल सरकार संविधान बमोजी में विधेयक निर्माण के काज आगा बढ़ा रहल दावी समेत कयलनि। व्यवस्था छ संविधानले परिभाषित गरेका हाम्रा अधिकार भित्रबाट नै हामी जाने हो। संघको पनि छ, प्रदेशको पनि छ, स्थानीय तहको पनि छँदैछ हैन, त्यो ढङ्गले जाने र अहिले यो तल बनाएका कानुनहरू यो तपाईहरुको प्रायोजित व्यवस्थापन समिति भित्रै पर्ला। अहिले हामीले के व्यवस्था गरेका छौं भन्दा प्रदेशले पनि स्थानीय तहले पनि कानुन निर्माण गरेपछि त्यो आफ्नो स्तरको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर माथि त्यसको कपी पठाउने व्यवस्था त अहिले हामीले गरेका छौं। त्यो किन भन्दा संविधान र संघको कानुनसँग चाहिँ त्यो मिलेको छ कि छैन। यदि मिलेको छैन भने त त्यसलाई बदल गर्ने पनि त एउटा प्रक्रिया त होला नि त। मंत्री ढकाल विधेयक निर्माण के लिए विज्ञ सभाक सुझाव लेबसे हो सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन। वो विधेयक निर्माण काज के जल्दी पूर्णता देबसे हो माथत के सब निकाय के सचेत करौले छ। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा संविधान आ कानून के मर्म विपरीत नियमावली आ निर्देशिका जारी नहीं कर सरकार के सचेत करौले छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा संविधान के मर्म विपरीत सरकार नियमावली आ निर्देशिका जारी कैने कि नहीं कैने कड़ा निगरानी कर से हो राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के निर्देशन दिलने छ। काठमांडू में आयोजित प्रायोजित विधान संबंधी अंतर्क्रिया कार्यक्रम में उद्घाटन करे तो संविधान के स्क्रिप्ट अनुसार कानून आ कानून के परिधि भीतर रहकर नियमावली तथा निर्देशिका जारी कर से हो संघीय संसद आ सरकार दोनों के ध्यान आकर्षण करौले छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा संविधान के भावना अनुसार कानून बनेबाक बात में जटिलता आब लागल कहित संबंधित पक्ष के सावधानी पूर्वक कानूनी निर्माण कर सतर्क रह से हो आग्रह कयलनि। प्रमुख अतिथि लगायत अलि सबैको चाह सबैको त्यहाँ हो। आफू खुसी अलिकति त्यसको व्याख्या विश्लेषण गरेर ऐनको मर्म बिग्रने गरिकन नियमावली निर्देशिका जारी हुन सक्ने, संविधानको भावना विपरीत गरेर ऐन आउन सक्ने यस्ता पनि कहिलेकाहीँ जोखिमहरू हुन्छ। यसमा त्यो प्रति सतर्क रहने र मूल कानून संविधानलाई बलियो बनाउने त्यसको कार्यक्रम में प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के सभापति रामनारायण बिरारी जथाभावी सरकार नियमावली आ निर्देशिका जारी कर लगला के बाद ऐके रोक ठोस रणनीति तय कर समिति विज्ञ सब सहितक अंतर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना कर परल स्पष्ट केने छलखिन। सभापतिहरू र त्यो सभापति अन्तर्गतका चाहिँ त्यो समितिका चाहिँ सचिवहरू हुन्। त्यसकारण उहाँहरू र हामी बसेर इन्टरेक्सन गरौँ न। मैले भनेको कुरा फेरि सचिवजीहरूलाई मन नपर्नु सक्छ, सचिवजीहरूले भनेको कुरा मलाई मन नपर्नु सक्छ। त्यसकारण विज्ञ बोलाउँ, सबैले स्वीकार गरेका विज्ञ के हो त संसारको डेलिगेटेड लेजिस्लेसन कस्तो छ त, पृथ्वीमा डेलिगेटेड लेजिस्लेसनको अभ्यास नेपालमा कस्तो छ त भनेर यही बसेर छलफल गरौँ न भनेर हतारमा आधै अंतर्क्रिया कार्यक्रम में विज्ञ सब सहित प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा सांसद सब तथा कानून निर्माण में सहभागी हेबाक नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ कर्मचारी सबक सहभागिता छले। प्रतिनिधि सभा सभामुख कृष्ण बहादुर महरा कानून निर्माण काज में सरकार के आवश्यक सब किसिम के सहयोग करैत परामर्श के आगा बढ़ाव संसदीय समिति सबके निर्देशन दिलने छ। सभामुख महरा सरोकार वाला सब संग व्यापक परामर्श क मात्रै कानून निर्माण काज के आगा बढ़ाव सरकार से हो सरकार के समेत सचेत करौने छलैन। बृहस्पति दिन संघीय संसद के प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति काठमांडू में आयोजना के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में हो संविधान के भावना अनुसार कानून निर्माण भेल कि नहीं भेल निगरानी राखे वाला काज कर से हो संसदीय समिति सब
के स्पष्ट कले छै। सभामुख महाराज सरकार आश्वासन अनुसार काज केने नहीं केने निगरानी राखे वाला काज कर संघीय संसद के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के रहल से हो स्मरण कराउने छन्। तर कानुनमा जानुभन्दा पहिले सरकारवालासित धेरै चाहिँ सम्पर्क सम्बन्ध र व्यावहारिक सम्बन्ध सांसदसित बढी हुने भावनाले जनप्रतिनिधिसँग बढी भावनाले समितिमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ। मूल स्पिरिटसँग सरकारसँग चाहिँ मद्दत गर्ने किसिमले हामीले बदल्ने नयाँ ढङ्गले जाने कोसिस गर्नुपर्छ। यो मूल विधेयक भन्दाखेरि कुरा हो। बाँकी यो प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र सरकारी आश्वासनसँग सम्बन्धित कुराहरूमा जुन बनिसकेका छन् तिन कति सिद्धान्त अनुकूल छन् त भन्ने कुरामा वाचडगका रूपमा यो समितिले आफ्नो भूमिका खेल्ने भावनाले सभामुख महाराज संविधान अनुसार कानून निर्माण आयकर कार्यान्वयन के विषय में सरकार के ध्यानाकर्षण करेवा काज से हो संसदीय समिति सख्याल जवाब से हो बताउने छलखिन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तत्काल निजी विद्यालय बंद करेबाक पक्ष में सरकार नहीं रहल बतौलने छ। प्रधानमंत्री ओली निजी क्षेत्र से शिक्षा में कैल गेल लगानी सुरक्षित हेबाक से स्पष्ट करेने छ। वो सरकारी विद्यालय में गुणस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था केला के बाद निजी क्षेत्र के विद्यालय अपने बंद भजेबाक तर्क से हो रखलेने छ। बृहस्पति दिन काठमांडू में शुरू भेल हिसान शैक्षिक मेला के उद्घाटन करते प्रधानमंत्री ओली सरकारी विद्यालय के स्तर ऊपर उठौला के बाद निजी क्षेत्र में पढ़ाव क्यों नहीं लजेबाक से हो बतौलने छ। मुदा सरकारी विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा नहीं देला धेर निजी विद्यालय चलाव मिलबाक प्रधानमंत्री ओली के कथन छन्। हाम्रो यो एउटा अवधारणा शिक्षामा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। राज्यले शिक्षामा चाहिँ अरूलाई लगानी गर्न नदिनु पर्ने कुनै कारण छ? निजी क्षेत्रले लगानी गरेको शिक्षा अलिअलि आंशिक जस्तो हुन्छ र भाँचिएको खालको हुन्छ र त्यसो भएर जुन ठाउँमा प्रधानमंत्री ओली निजी क्षेत्र में शिक्षा में लगानी बढ़ावा से आह्वान करें। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य के ने लगानी पर्याप्त नहीं हेबाक प्रधानमंत्री ओली के कथन छन्। अपन न्यूज में फिर से कुछ देर व्यावसायिक विश्रामक बाद संघीय संसद में दर्ता कराओल गेल मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक फिर्ता नहीं हेबाक स्पष्टोक्ति। भारत में फिर से मोदी प्रधानमंत्री हेबाक पक्का, राहुल गांधी से हार स्वीकार। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक आवासीय स्कूल जनकपुर धाम में पहिल बेर रोबोटिक्स लैब के उद्घाटन केलक। जनकपुर धाम में एक विशेष कार्यक्रम के आयोजना करते विद्यार्थी के प्रतिभा खुलाव के लिए आ विज्ञान प्रविधि के आविष्कार प्रति रुचि बढ़ाव के लिए नेपाल में पहिल बेर स्कूल स्तरीय रोबोटिक्स लैब के उद्घाटन कल गेल मोनास्टिक स्कूल दावी केलक। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह लैब के उद्घाटन करते वही लैब से हजारों विद्यार्थी सब लाभान्वित हेबाक धारणा रखले छ। वो आगा के समय रोबोटिक्स के युग हेबाक तथा एहि के लिए एखने से अपन तैयारी क विद्यार्थी सब योग्य हेबाक बतौलन। मधेश के प्रति तराई के संपूर्ण विद्यार्थी के प्रति जो चिंता चले ओकरे परिणाम स्वरूप विद्यालय के निर्माण करे और आए नेपाल अधिराज्य में मात्र मध्य प्रदेश में नहीं 2 नंबर प्रदेश में नहीं नेपाल अधिराज्य में हमरा लगे प्रथम फायर रोबोटिक के अपने के लाइब्रेरी या कहो प्रयोगशाला के प्रथम प्रयास में अति महत्वपूर्ण अति सम्माननीय और आय युग ये साइंस के युग है। तेना सामाजिक विकास मंत्री शाह स्कूल के विभिन्न विद्यार्थी से प्रयोगशाला में निर्माण के आविष्कार के विभिन्न वस्तु सबके से अवलोकन के सलखिन।
and water pressure, we fill the modak with the water and we pump the pump. Then water has decreased and air increased. Then the modak fully filled. Then the modak. कार्यक्रम में भारत से विशेष अतिथि के रूप में आयल जागरण पब्लिक स्कूल नोएडा के प्रिंसिपल डॉक्टर के सिन्हा, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनसाग प्रमुख बरखू प्रसाद रजक, मोनास्टिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सोनू कुमार शाह सहित विद्यार्थी आ शिक्षक सबके सहभागिता छलैन। आब इंटरनेशनल न्यूज। भारत में फेर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेबाक पक्का भ गेल अछि। लोकसभा चुनाव के जारी मतगणना में भाजपा असगरे बहुमत उन्मुख अछि। ओकर गठबंधन 351 से बेसी सीट पर आगा अछि। मतगणना चलि रहला से वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी भारतक जीत भेल प्रतिक्रिया देलनि अछि। भाजपा कार्यकर्ता देश भरि खुशी मनाबि रहल अछि। जारी मतगणना में कांग्रेस गठबंधन मात्र 90 सीट में आगा देखा रहल अछि त अन्य गठबंधन 102 सीट में आगा अछि। लोकसभा में बहुमत आन 272 सीट आवश्यक पड़ैत अछि। सन 2014 के निर्वाचन में भाजपा असगरे 282 सीट जीत हासिल केने छल, मुदा एहि बेर ओहिसँ सेहो बेसी सीट में अग्रता देखा रहल अछि। भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी हार स्वीकार केलक अछि आ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई देलनि अछि। मतगणना जारी रहल समय पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ राहुल हार के जिम्मेवारी लेलक बतौलनि अछि। विचारधारा के लड़ाई जारी रहत कहैत ओ विचलित नहीं होब पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोकनि के आग्रह केने छलनि। राहुल अपने अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी संग पराजित भ गेल अछि, मुदा दोसर क्षेत्र से चुनाव जीतने हो अमेठी के जनता के फैसला के सम्मान करबाक धारणा रखलनि अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। काठमांडू में टिपर के ठक्कर से एक गोटे के मृत्यु, एक गोटे घायल। मोरंग के सुंदर हरिचा में टिपर के ठक्कर से एक गोटे के जान गेल। सार्वजनिक खरीद नियमावली 2075 में रहल किछु त्रुटिपूर्ण प्रावधान सब खारिज के मांग करैत निर्माण व्यवसायी संघ धनुषा से नेपाल सरकार के ज्ञापन पत्र। चेहरा के असमानता अंत करबाक लेल अंतर्राष्ट्रीय व्यापी अभियान आब जनकपुर धाम में सेहो आगाँ बढ़ि रहल। संघीय संसद में दर्ता कराओल गेल मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक फिरता नहीं हेबाक फेर से दावी। आ भारत में फिर से मोदी प्रधानमंत्री हेबाक पक्का, राहुल गांधी से हार स्वीकार कयल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।